नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में वही मसला जो 16 दिसंबर से शुरू हुआ। 23 साल की छात्रा का अब सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मन को एक दिलासा कि दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में से एक में इलाज से उसे कुछ फायदा हो। आज प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और सख्त कानून का भरोसा दिया, तो महिला संगठनों ने गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच राष्ट्रपति के बेटे और कांग्रेसी सांसद अभिजीत मुखर्जी ने गैर जिम्मेदार बयान देकर माफी भी मांगते नजर आए। उन्होंने कहा था कि मेकअप कर लड़कियां विरोध करने पहुंच जाती हैं, इंटरव्यू देती हैं और फिर डिस्कोटेक चली जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे सामने सवाल वही खड़े हैं। सरकार ने कमीशन बना दिया है कि 1 महीने के अंदर रेप पर सख्त कानून पर सुझाव दिया जाएगा। पुलिस की क्राइम ब्रांच में चश्मदीद आज पहुंचे। फास्ट ट्रैक कोर्ट डेली सुनवाई करेगा, लेकिन क्या कुछ जमीन पर असर हो रहा है? 1 साल पहले मुंबई के कीनन रूबिन मामला आज भी लटक गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद मामला आज भी नहीं बढ़ सका। इन 2 नौजवानों ने अपनी दोस्त को छेड़खानी से बचाते हुए जान गंवा दी थी। इस बीच बलात्कार के मामले भी हो रहे हैं। दिल्ली में गैंगरेप का एक और मामला सामने आया है। तो सवाल है कि क्या कानून पुलिस का डर नहीं है? पुलिस सुधारों पर क्यों नहीं हम बढ़ पाए हैं? नेशनल पुलिस कमीशन ने 1979-81 में 8 रिपोर्ट्स दी थी। रिबेरो और पद्मनाभैया पैनल भी बने। सोली सोराबजी पैनल द्वारा मॉडल पुलिस एक्ट 2006 बना, लेकिन जमीन पर स्थिति नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के प्रकाश सिंह केस में 7 गाइडलाइंस दिए, जिन्हें देश भर की सरकारों को मानने के आदेश दिए गए, जिससे कि पुलिस के काम में राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि अब किस बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव, यहाँ पे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर सईद मुबीन ज़ारा, लेखक हैं। साथ ही कीर्ति सिंह, वरिष्ठ वकील। और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में वैलेरियन सैंटोस, कीनन के पिता मुंबई से, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रियदर्शन है जो NDTV इंडिया के सीनियर न्यूज़ एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपसे शुरू करना चाहूँगी। जब से पूरा मामला चल रहा है और कल रात हमने जिस तरह से देखा, लड़की को सिंगापुर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद बलात्कार की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं। कैसे देखें, कैसे समझें इस स्थिति को? निधि, ये तो एक आइसोलेटेड वातावरण नहीं है, क्योंकि ख़ास दिल्ली के सेंटर में हुआ है, इसलिए उतना अटेंशन यहाँ मिला है। जैसे आपको पहले जेसिका लाल का केस में हुआ है, तब भी मैं कह रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 जेसिका लाल हर साल होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, 500 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो एक बीमारी फैल गई है। ये तो केवल जो हमको दिखा है एक सिम्टम है। इस सिम्टम एक पूरा बॉडी पॉलिटिक में, हमारी सोसाइटी में, हमारी पुलिसिंग में, हमारी मॉरल एटमॉस्फेयर में, हमारी कल्चर में बेसिक प्रॉब्लम्स आ गए हैं। अनलेस रिफॉर्म्स, आप कहेंगे कि आप फील्ड की बात करो, नहीं, वो तो आज बात करना है फील्ड की, लेकिन आज से लेके बुनियादी बातों में जब तक नहीं जाओगे, क्यों ये घटना हो रहे हैं, क्यों पनिशमेंट नहीं हो रहा है, क्यों इन्वेस्टिगेशन बिगड़ा हुआ है, क्यों FIR एक लॉटरी है, क्यों इन्वेस्टिगेशन में एक ऑक्शन है, क्यों प्रोसिक्यूशन इतना बिगड़ा हुआ है, केसेस क्यों 10-20 साल लगते हैं, क्यों पनिशमेंट नहीं होता है। आप अगर समझो कि पनिशमेंट से आपका फायदा नहीं होगा, हटाओ पनिशमेंट को, लेकिन डिटरेंस प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड है, क्यों नहीं? ये सब सोचने की बात है। मुझको लग रहा है कोई पर्सन इन पावर, या ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, इसमें कोई तवज्जो देने के लिए इंटरेस्ट उनका है नहीं। आज एटीट्यूड देखिए, किसी ना किसी तरह से ये बेचारी लड़की का मामला हट जाए, पब्लिक नजर से निकल जाए, ये अप्रोच है। और इसमें आपस में पुलिस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की झगड़ा, उनकी झगड़ा, छोटे मोटे साइड शोज चल रहे हैं। लेकिन लोग, प्रकाश सिंह ने जो शुरू किया था, हमारा भी एक PL चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, उसी लाइंस पे आपका पॉलिटिसाइजेशन ये खत्म करो, और सिविल सर्वेंट्स, पुलिस पर्सनल सर्वेंट्स नहीं हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। उनके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहिए, उनका पोस्टिंग ट्रांसफर ऐसा विम्स में एक इनको हटाओ ऐसा करके कोई चपरासी या कोई
बाबू चीफ मिनिस्टर दफ्तर से न करें, एक साइंटिफिक बेसिस में मैनेज करो। ये प्राइवेट घर की नौकर नहीं, आज की घर की नौकर भी ट्रीट नहीं कर सकते हो ऐसा, लेकिन उस किस्म की हालत में है। जब तक इन इश्यूज में आप अटेंशन नहीं देंगे, आप सुनते रहेंगे, फिर दिल्ली में होगा, कनॉट प्लेस में होगा, फिर आएगा 1 महीने बाद आपका। डॉक्टर ज़ारा, क्यों मामले रुक नहीं रहे? आज आप स्थिति को कैसा जायजा ले रही हैं इसका? देखिए, हम सब इस समाज का हिस्सा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारा आज आप देखिए कि हर जगह ये केसेस हो रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ठोस ऐसा कोई काम हो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जहां हमारी महिलाएं महसूस करें कि वो बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन हमारा समाज हमेशा से नारी को या सतीत्व और उल्टापन की इन दो दायरों के बीच में देखता आया है। लेकिन आज वो समय आ गया है कि आज हमारा युवा जो है वो बिल्कुल जाग चुका है, वो जाग गया है, वो चाहता है कि वो चेंजेस आए। और सबसे बड़ी जो मुश्किल हमारे साथ आज के समाज में वो है कि कोई भी ये पॉलिटिकल विल नहीं दिखा रहा है कि वो महिलाओं के मसलों को इम्पोर्टेंस दिया जाए। जाग गया है बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ये मामले भी सामने आ रहे हैं, तो इनको जो अंजाम दिया जा रहा है, क्यों कानून का डर नहीं? प्रकाश सिंह जी, आपने तो बहुत लंबी लड़ाई इन पुलिस सुधारों के लिए लड़ी है, इस समय आपके मन में क्या भाव आता है? देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है, दुखद हुई, ये तो अपनी बात अपनी जगह है। परंतु इस घटना से अगर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आवे, कुछ अच्छी पहल हो, तो समझा जाएगा कि हमने कुछ सबक सीखा। पर अगर लड़ाई में ही कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई SDM से लड़ रहा है, सरकार कोई कुछ उल्टा सीधा बयान दे रहा है, अगर इसी सब में बात खत्म हो गई तो बड़ी दुखद बात है। इससे सबक हमें सीखना चाहिए, 2-3 सबक। गवर्नेंस के बारे में, हमारी प्रशासनिक क्षमता या अक्षमता के कारण, क्यों अक्षमता के कारण क्या असंतोष तो नहीं बढ़ रहा है? हमें पुलिसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हमारी पुलिसिंग सक्षम है, प्रभावी है, या वो बहुत कमज़ोर है, शिथिल है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं? तीसरी बात, हमें औरतों की हिफाजत के बारे में सोचना पड़ेगा कि आज औरतों पे इस तरह के आक्रमण क्यों हो रहे हैं। क्या हम पुराने इतिहास आप देखें तो ये ऐसा नहीं कि बलात्कार की घटनाएं देश में नहीं होती थी, पर उनकी संख्या में जिस तरह से वृद्धि हो रही है और जिस तरह से रिश्तों की पवित्रता खत्म हो रही है, जिस तरह से सीमाएं लांग रहे हैं रिश्तों की पवित्रता, जैसे कुछ रिश्ते माने जाते थे कि एकदम पवित्र हैं, उसमें कभी कोई संभावना है। ज्यादातर जो रेप के मामले वो अपने आसपास के लोग, सगे संबंधी करते हैं। जो दिल्ली में गैंग रेप का मामला जो अब सामने आया, उसमें परिवार का एक सदस्य जिसने इस महिला पड़ेगा कि आखिर क्या सामाजिक कारण क्या है जिसकी वजह से आदमी की सोच इतनी बदल गई है कि वो नारी को केवल एक उपभोग की सामग्री समझने लगा। ठीक है, मिस्टर कीर्ति सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले वैलेरियन सैंटोस हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरा मुंबई का मामला था। सैंटोस साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे, इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर भी ये मामला बढ़ नहीं पाया। दिल्ली का मामला आप सुन रहे होंगे, लेकिन मुंबई का कीनन रूबिन का मामला है जो लोग नहीं भूल सकते। वहां पर न्याय भी इस 1 साल के बाद भी आगे बढ़ता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, वो टाइम तो लिया है, अभी तो चालू हुआ है। अभी जनवरी में बोला गया कि जनवरी में 15th और 16th को स्टार्ट हो जाएगा पूरा तरफ से, और फिर लगातार हम लोग को ऐसा आश्वासन दिया है कि लगातार डेट्स दिया जाएगा और सुनवाई किया जाएगा उसके बारे में। इट इज नेवर लेट देन, इट इज बेटर लेट देन दिस थिंग नेवर। बट थिंग इज ये है कि कुछ तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ज़्यादा करके महिलाओं के बारे में, लेडीज़ का जो है, हम लोग का माँ बहन है जो है, हम लोग का बेटियाँ जो है, उन लोग सुरक्षित चले। सीरियसनेस चाहिए गवर्नमेंट में कुछ करने के लिए। और हमको लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा लड़का लोग का इंसिडेंट के बाद, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी कदम नहीं उठाया गया जो लेडीज लोग को और सुरक्षित कर सकता था। जब ये घटना होते तभी पूरा आवाज उठाया जाता है और बाद में फिर सब लोग अपने अपने जगह में जाके चुप से उसके बारे में कुछ भी नहीं करके कुछ भी नहीं सोच के काम करते हैं।